राधे राधे दोस्तों, आप लोगों का हमारे चैनल में एक नए वीडियो के साथ स्वागत है। पावर ऑफ सनातन भक्ति, जहां हर शब्द श्री कृष्ण की वाणी सा शुद्ध और हर विचार सनातन धर्म की गहराई से जुड़ा होता है। आज का संदेश सुनने से पहले श्री कृष्ण भगवान से हमारे प्यारे सब्सक्राइबर्स के लिए आराधना करते हैं कि हे प्रभु, जो भी इस दिव्य वाणी को आज पूरा अंत तक श्रवण करेगा, उसकी सारी मनोकामनाएं अवश्य रूप से पूर्ण करना, उसके सारे दुख दर्द दूर करना। और जो भी भक्त आपकी इस वीडियो को लाइक करें तथा धर्म संदेश चैनल को सब्सक्राइब करें, उसके जीवन में अखंड खुशियां भर देना। तो चलिए मित्रों, देर न करते हुए भगवत गीता की पावन कथा का श्रवण करते हैं। मित्रों, कान्हा ने सिखाया कि जीवन का हर क्षण एक योग है, आत्मा और परमात्मा का मिलन। लेकिन ये योग केवल ध्यान में नहीं होता, ये तुम्हारे व्यवहार, बोलचाल, सेवा और नियत में भी झलकना चाहिए। जब तुम ईमानदारी से कर्म करते हो, जब तुम बिना अपेक्षा के प्रेम करते हो, जब तुम अहंकार को त्याग कर क्षमा कर देते हो, तब तुम श्री कृष्ण के मार्ग पर चल रहे होते हो। कान्हा कहते हैं, जिसने स्वयं को जीत लिया उसने पूरी दुनिया जीत ली। पर स्वयं को जीतना सबसे कठिन युद्ध है, क्योंकि यहां तुम्हें अपने आलस्य, क्रोध, ईर्ष्या, द्वेष और अहंकार से लड़ना होता है। पर जिसने यह कर लिया वह वास्तव में वीर है। जीवन में जब विपत्ति आए, जब रास्ते बंद हो जाएं, जब तुम्हें लगे कि कोई सहारा नहीं बचा, तब श्री कृष्ण की एक बात याद रखना, मैं हूं, बस मुझ में आ जाओ। यही पूर्ण समर्पण है। जब तुम इस भावना में उतर जाते हो कि अब जो होगा वह श्री कृष्ण की इच्छा से होगा, तब जीवन में असीम शांति उतर आती है। कान्हा कहते हैं, जो तुम्हारे साथ है वह तुम्हारी परीक्षा है, और जो चला गया वह तुम्हारा पाठ था, पर जो अब सामने है वही तुम्हारा कर्म है। इसीलिए जीवन में अटकने का नहीं, बहने का अभ्यास करो। हर स्थिति को स्वीकार करने की शक्ति लाओ। हाँ, प्रयास करो लेकिन परिणाम से मत बंधो। प्रेम करो लेकिन नियंत्रण मत करो। सेवा करो पर अहंकार मत पालो। त्याग करो पर दिखावे के लिए नहीं। मित्रों, कान्हा कहते हैं, हर दिन को केवल एक तारीख या तारीखों की भीड़ न समझो, उसे एक साधना मानो। जैसे हर सूरज की किरण तुम्हें खुद से जोड़ने का निमंत्रण दे रही हो, हर रिश्ता तुम्हारे जीवन में एक सेवा का अवसर है, जहां तुम अपने अहंकार को त्याग कर केवल देना सीखते हो। हर दुख तुम्हारे भीतर छिपी दुर्बलता को पहचानने की एक कसौटी है, और हर सांस ईश्वर की दी हुई वो अमूल्य भेंट है जिसे पाकर तुम्हें धन्यवाद के भाव में झुक जाना चाहिए। माया हमें तब अपने मुंह में बांधती है जब हम अपने भीतर की जागरूकता को खो देते हैं। इसीलिए श्री कृष्ण का पहला संदेश है, स्वयं को जगा दो। हर सुबह जब नींद से उठो तो खुद से एक प्रश्न करो, क्या मैं आज भी मोह के जाल में जीने वाला हूं? या कृष्ण की चेतना में? उत्तर धीरे धीरे तुम्हारे भीतर से ही आएगा, कभी मौन में, कभी विचारों में, लेकिन आएगा जरूर। श्री कृष्ण ने 3 अमूल्य सूत्र बताए हैं जो हमें माया से मुक्त करके आत्मा की ओर ले जाते हैं। साधना, सेवा और समर्पण। पहला सूत्र, साधना। हर दिन कुछ पल ऐसे निकालो जो केवल श्री कृष्ण के नाम के लिए हो। जोर से नहीं, किसी दिखावे या अभ्यास के लिए नहीं, बल्कि उस मासूम बच्चे की तरह जो अपनी माँ को पुकारता है। बस उसी सरलता से श्री कृष्ण का नाम जब अंतर से निकले तो वो भीतर की अशांति को पिघलाकर उसे एक मीठी शांति में बदल देता है। धीरे धीरे मन के विकार मिटने लगते हैं, इच्छाएं शांत होने लगती हैं और माया का प्रभाव हल्का पड़ने लगता है। दूसरा सूत्र, सेवा। जो भी कार्य तुम्हें मिला है, चाहे वो घर संभालना हो, खेत जोतना हो, कार्यालय में बैठना हो या दुकान चलाना, उसे सेवा मानकर करो। श्री कृष्ण कहते हैं कि जब तुम अपने हर काम को मेरी भेंट मानकर करोगे, तब वो केवल काम नहीं रहेगा, वो एक पूजा बन जाएगा। जब तुम बर्तन धोते हुए, भोजन बनाते हुए या अपने प्रियजनों की मदद करते हुए सोचोगे कि ये मैं श्री कृष्ण को समर्पित कर रहा हूं, तब वो क्रिया तुम्हारी आत्मा को हल्का और निर्मल कर देगी। और तीसरा सूत्र, समर्पण। ये राह सबसे कठिन लगती है, लेकिन यही सबसे मधुर मार्ग भी है। जब जीवन में कुछ ऐसा हो जाए जो हमारी चाह के विरुद्ध हो, बीमारी, हानि, अलगाव या कोई असहनीय दुख, तब हम अक्सर टूट जाते हैं और प्रश्न करते हैं, क्यों मेरे साथ? लेकिन श्री कृष्ण कहते हैं, जो घट रहा है वो मेरी जानकारी में है,
और जो नहीं हो रहा वो मेरी इच्छा में नहीं है। जब हम ये समझते हैं और दुख को भी स्वीकार करने लगते हैं, तब माया की सबसे मजबूत दीवार भी ढहने लगती है। हम अक्सर किसी व्यक्ति से इतना मोह कर बैठते हैं कि अगर वो दूर हो जाए तो हमें लगता है जैसे हमारी दुनिया ही खत्म हो गई। लेकिन श्री कृष्ण कहते हैं कि प्रेम ऐसा हो जो बंधन ना बने, बल्कि एक ऐसा पंख बन जाए जो उड़ान दे। अगर आप किसी से सच्चा प्रेम करते हैं तो उन्हें जकड़िए मत, बल्कि उन्हें खुद को खोजने की स्वतंत्रता दीजिए। उन्हें केवल उनके अच्छे रूप में नहीं, बल्कि उनके बदलते स्वरूपों में भी स्वीकार कीजिए। मित्रों, एक बार रुक्मणी जी ने श्री कृष्ण से पूछा, प्रभु, आप इतने लोगों से प्रेम करते हैं, तो क्या मैं आपके लिए विशेष नहीं हूं? श्री कृष्ण मुस्कुराए और बोले, प्रेम को गिना नहीं जाता, प्रेम तो बहता है, और जो प्रेम मापा जाए वो व्यापार बन जाता है। रुक्मणी, तुम तो मेरे अंतकरण की वो कोमल पाव। किसी को प्रेम करते हो तो उसे आजादी दो सोचने की, जीने की और गलती करने की भी। यही प्रेम अंततः तुम्हें और उसे दोनों को उन्नति की ओर ले जाएगा। जीवन एक अर्पण है, एक उत्सव है, एक सतत साधना है। ये केवल सांसों की गिनती नहीं है, बल्कि हर सांस को अर्थ देना है। इंसान जब जीवन को केवल अपने स्वार्थ, इच्छाओं और अपेक्षाओं से देखने लगता है, तब वो स्वयं को खो देता है। कान्हा कहते हैं, तुम जन्म लेने नहीं आए, तुम जागने आए हो। तुम्हारा उद्देश्य केवल भोगना नहीं है, तुम्हारा उद्देश्य है चेतना को जागृत करना। आज मनुष्य की सबसे बड़ी समस्या ये नहीं है कि उसके पास साधन नहीं है, बल्कि ये है कि साधनों के होते हुए भी वो शांति से वंचित है। क्यों? क्योंकि वो बाहर देखता है, भीतर नहीं। वो सुनता है पर सुन नहीं पाता, वो बोलता है पर संवाद नहीं करता। कान्हा कहते हैं, जब तुम खुद को सुनना शुरू करोगे तभी तुम मुझे सुन पाओगे। श्री कृष्ण कहते हैं कि संसार में हर वस्तु, हर संबंध, हर उपलब्धि अस्थायी है, लेकिन आत्मा वो ना मिटती है ना बदलती है, वो शाश्वत है, नित्य है। जब हम अपने अनुभवों को आत्मा की दृष्टि से देखना शुरू करते हैं, तब जीवन की उलझनें सरल होने लगती हैं, मन शांत होने लगता है, और तभी हम वास्तविक सुख का अनुभव कर सकते हैं। अब कान्हा का पहला उपदेश, अपेक्षा कम करो, समर्पण अधिक करो। हर दिन जब तुम किसी से कुछ पाने की अपेक्षा करते हो, प्रेम, मान, सहायता, सराहना, तो तुम भीतर से कमजोर हो जाते हो। लेकिन जब तुम देने लगते हो, निस्वार्थ, निसंग, नम्र भाव से, तब ब्रह्मांड स्वयं तुम्हारे जीवन को समृद्ध करने लगता है। कृष्ण कहते हैं, प्रेम मांगो नहीं, बांटो। सम्मान खोजो मत, अर्जित करो। और जो तुम दे सकते हो पहले वही दो। एक बार एक भक्त ने श्री कृष्ण से पूछा, प्रभु, आप सबको समान दृष्टि से देखते हैं, फिर भी कुछ को अधिक सुख और कुछ को अधिक दुख क्यों मिलता है? श्री कृष्ण मुस्कुराए और बोले, मैं सबको एक ही अवसर देता हूँ, पर प्रत्येक आत्मा अपने संस्कारों और कर्मों के अनुसार उसका उपयोग करती है। यही है कान्हा का दूसरा उपदेश। कर्म ही भाग्य का बीज है। भाग्य कोई ऊपर से गिरने वाला उपहार नहीं है, ये तुम्हारे हर विचार, हर शब्द और हर कर्म से बनता है। तुम जो बोते हो वही काटोगे, ये ब्रह्मांड का सनातन नियम है। लेकिन समस्या तब आती है जब हम कर्म करने के बाद भी फल की चिंता में डूबे रहते हैं। कृष्ण गीता में स्पष्ट कहते हैं, कर्म करो, फल की इच्छा मत करो। फल मेरी इच्छा से होगा, तुम्हारी चिंता से नहीं। और अब तीसरा गहन मार्गदर्शन, ध्यान से। पहले मौन को साधो। मनुष्य ध्यान करने बैठता है, लेकिन उसका मन इधर उधर भटकता रहता है। कारण मन शोर से भरा है, भूतकाल की ग्लानियों से, भविष्य की आशंकाओं से, दूसरों की अपेक्षाओं से। श्री कृष्ण कहते हैं, मौन साधो, उस मौन में तुम मुझे पाओगे। जब शब्द रुकते हैं तब अनुभूति शुरू होती है। एकांत में बैठकर जब तुम श्री कृष्ण का नाम लो, बिना किसी विशेष शैली, बिना किसी नियम, बस प्रेम से, जैसे एक बच्चा अपनी माँ को पुकारता है, तब वो नाम तुम्हें भीतर से स्पर्श करता है। श्री कृष्ण के नाम में वो शक्ति है जो अशांत हृदय को भी झील की तरह शांत कर देती है। कान्हा आगे कहते हैं, रिश्तों में मोह नहीं, श्रद्धा रखो। मनुष्य अपने रिश्तों से जितनी अपेक्षा करता है उतनी ही पीड़ा उसे मिलती है। कोई व्यक्ति जब हमारी अपेक्षाओं के अनुसार नहीं चलता तो हम टूट जाते हैं। लेकिन कृष्ण सिखाते हैं, रिश्तों को कर्तव्य समझो, स्वामित्व नहीं। तुम किसी के मालिक नहीं, केवल सहभागी हो प्रेम में। स्वतंत्रता होनी चाहिए, ना कि बंधन। जब तुम किसी को प्रेम देते हो तो उन्हें पंख दो, पिंजरा नहीं। यही सच्चा प्रेम है, जो स्वीकार करे, जो बदले नहीं। मित्रों, कान्हा कहते हैं, अगर किसी चीज को खोने का डर तुम्हें अंदर से हिला रहा है तो जान लो वो चीज तुम्हारी आत्मा से नहीं जुड़ी,
बस मन से जुड़ी है। मन का काम है जोड़ना, पकड़ना, बचाकर रखना। आत्मा का स्वभाव है बहना, देना और स्वीकार करना। जो आत्मा की ओर बढ़ रहा होता है वो पकड़ने की जगह छोड़ने लगता है। ये त्याग नहीं है, ये उच्च चेतना की निशानी है। अब बात आती है समय की। मनुष्य या तो अतीत में उलझा रहता है या भविष्य की चिंता में। श्री कृष्ण कहते हैं वर्तमान में आओ, यही क्षण सत्य है, यही पल जीवन है। कई लोग कहते हैं मैं भविष्य सुरक्षित कर रहा हूं, लेकिन अगर आज को खोकर तुम कल बना रहे हो तो वो भविष्य केवल डर का विस्तार होगा। श्री कृष्ण का मंत्र है हर सुबह जागो और कहो हे कान्हा आज तू है मैं हूं, बस इतना ही पर्याप्त है। अब एक विशेष वाणी पर ध्यान दे। श्री कृष्ण कहते हैं मैं तुम्हारे बाहर नहीं तुम्हारे भीतर हूं, लेकिन जब तक तुम बाहर खोजते रहोगे तुम मुझे नहीं पाओगे। इसलिए ध्यान बाहर की सफलता पर नहीं भीतर की साक्षी पर दो। जब तुम हर दिन ईमानदारी से, प्रेम से और विनम्रता से जीते हो तो तुम श्री कृष्ण के साथ हो। तब मंदिर जाना अनिवार्य नहीं रहता क्योंकि तुम्हारा हृदय ही मंदिर बन जाता है। मित्रों, शांति बाहर से नहीं आती, वो भीतर से उभरती है। तुम चाहे कितने भी पद पालो, कितनी भी दौलत जमा कर लो, अगर तुम्हारा मन बेचैन है तो जीवन हमेशा अधूरा लगेगा। लेकिन अगर तुम्हारा अंतःकरण शांत है तो तुम एक छोटे से कमरे में बैठकर भी संसार के सम्राट बन सकते हो। मित्रों, आज के लिए बस इतना ही। प्यारे साथियों, जाते वक्त फिर से आप सभी से विनती है, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो धर्म संदेश चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाएं और श्री कृष्ण जी के लिए एक लाइक तथा कमेंट में जय श्री कृष्णा लिखना मत भूलिए। राधे राधे दोस्तों।